पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में सर कोई इसमें लगी लिपटी नहीं रखी, खुल के कहा कि जी नहीं आ सकते, सॉरी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी है उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगेन मैं वो जो पहला मेरा नुक्ता है, ये इनकार करना इतना आसान है या फिर किया है तो इसके कुछ नताइज भी होंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, सुपर पावर को इनकार करना आसान तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल एक फ़ैसला था और हर लीडर वो फ़ैसला करने की सलाहियत भी नहीं रखता। इस मरतबा हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़े गहरे सलाह मशवरे के बाद ये फ़ैसला किया, क्योंकि इस फ़ैसले में वो अकेले नहीं हैं और बड़ा कैलकुलेटेड फ़ैसला ये था कि हमें अपनी इज़्ज़त नफ्स को महफूज करते हुए अपने सियासी इक़्तिसादी मफादात को सामने रखते हुए ये फ़ैसला करना चाहिए कि आया एक ऐसी गैदरिंग में, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूरी है जिस पे जमहूरियत का अलम तो लगा दिया गया, लेकिन आया वाक़यतन वो सिर्फ जमहूरियत के लिए इनकाद उसका किया जा रहा है या फिर उसके सियासी मकासद हैं। तो अब देखिए, उसको तुर्की को नहीं बुलाया गया, उसमें हंगरी को उसमें नहीं बुलाया गया, भारत को बुलाया गया है जिसका इस वक्त सबसे बुरा रिकॉर्ड है हुकूक इंसानी के हवाले, जमहूरियत के हवाले से। एक तरफ तो RSS और BJP अलग है। ये भारत की स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, सिर्फ इस एक साल में जनवरी से अक्टूबर के शुरू तक कोई 302 हमले हुए हैं चर्चों पे, कलीसाई चर्चों पे इंडिया के अंदर हमले हुए 22 रियासतों में। लेकिन उस भारत का नाम अमेरिका ने शामिल नहीं किया, वो जो रिलीजियस फ्रीडम लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये तमाम जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लीडरों ने सामने रखते हुए फ़ैसला यही किया कि जब वो वज़ीर आज़म से बात नहीं करना चाहते, वज़ीर आज़म से मिलना नहीं चाहते हैं, अभी तक सिर्फ वेंडी शेरमैन एक तीसरे दर्जे की आप सिफारतकार कह लें या हायरार्की में उस लेवल पे वो पाकिस्तान आई है। अगर कोई इतना जलील कर रहा है एक मुल्क की क़यादत को, भले वो सिर्फ फौजी क़यादत से, तो फिर आप उनके साथ बैठ के क्या डिस्कस करेंगे? और फिर दूसरी बात ये थी कि ये भी तवक्को थी कि जो जितनी भी उनकी बातचीत तकरीर वगैरह होगी, बिलवास्ता या बराह रास्त पाकिस्तान ज़रूर निशाना बनेगा मजहबी आज़ादियों के हवाले से। लिहाजा मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। क्या ये फ़ैसला दुरुस्त होगा कि अमेरिका पे इन्हिसार ख़त्म करके अब चीन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए हमें? और आपको लगता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको चीन पूरा कर सकता है? फिर बहुत सारे ऐसे फोरम्स के जहाँ पे हमें रेस्क्यू करना है, वो फेटअप हो, वो दीगर फोरम्स हों जहाँ पे हमें मदद दरकार है, या IMF प्रोग्राम में जब जाते हैं हम, तो वो भी आपको पता है कि अमेरिका के ज़ेर असर है। तो सर आपको लगता है कि अगर इस तरफ चले भी जाते हैं तो हमें हमारी नीड्स चीन पूरी कर पाएगा? देखिए, अव्वल तो यह है कि पाकिस्तान को ये कभी दाएं तरफ कहीं कभी बाएं तरफ देखने का जो रुझान है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक लत पड़ गई है कर्ज़ों के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखने की, वो रुझान ख़त्म करना होगा। सही। इसलिए कि कर्ज़े ले लेके हमने इस मुल्क को ज़ेरबार कर दिया है। अब चीन का कर्ज़ा भी उसमें शामिल हो गया, हमारे GDP के कुल कर्ज़े के कोई 8-9% के करीब आ गया है। तो अव्वल तो हमें जब तक अंदरूनी तौर पे हमारी करेक्शन नहीं होगी, वो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, कोई हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि चीन ने वाहिद मुल्क है जो कि गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान, बल्कि 5 बरसों के दौरान इस मुल्क में 27 से 28 अरब डॉलर लगाए हैं उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों में। ठीक है, ये तो एक हकीकत है। वो अलग बात है कि उसके लिए हमारे माशाल्लाह जो सियासतदान थे उस वक्त और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने शराइत जो हैं वो सामने नहीं रखी, नताइज सामने नहीं रखे, जिसकी वजह से उन्होंने हम पे ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई के मंसूबे लाद दिए, जिसके अब हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा एक रखना भी आया हुआ है चीन के साथ। तीसरी बात यह है कि चीन बिलाशुबा, अमेरिका को आप भूल जाएं, जब क्रंच टाइम आएगा अमेरिका तो देखेगा कि आया हमारी वजह से भारत के साथ उसके ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हो रहे। चीन कभी ये नहीं देखेगा। वो अभी भी बहुत एतमाद करते हैं पाकिस्तान पे, और अंदरूनी तौर पे मुझे पता है, मैं मिलता रहा हूँ चीनियों से, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश, कहा नहीं उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है कि आप इस कॉन्फ्रेंस में, बाइडन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करें, लेकिन बड़ी शदीद उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इसमें ना जाए। आखिरी वक्त तक, जब तक ऐलान नहीं हुआ था वजारत ख़ारजा की तरफ से, हमने बीजिंग से
अमेरिका से फ़ोन आते रहे कि हाँ आपका क्या ख्याल है। हमने कहा हम किसी के दिलो दिमाग में तो हम नहीं बैठे, हमें क्या पता है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि कम से कम वज़ीर आज़म अपनी सतह पे उसमें शिरकत नहीं करेगा। तो उनका हमारा साथ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें बहुत अहम है। और उनका जो मौक़िफ़ है मेरा ख्याल है हमारा भी उससे मुख्तलिफ नहीं है कि जमहूरियत के लिबादे में अगर आप चंद ममालिक को टारगेट करने के लिए एक इकट्ठ कर रहे हैं तो हम उसका फिर साथ हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या साहब, इनफैक्ट जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर तनाव आना, इसका मतलब यह है कि जो हमारी कोशिश अफ़गानिस्तान में है वो भी मुतासर हो सकती हैं। और आपने देखा भी है कि कल ही कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो जगबंदी का मुआहदा किया था उसको ख़त्म कर दिया गया और फिर वहाँ से भी हमें थ्रेट्स आ रहे हैं। तो सर कैसे देख रहे हैं, कैसे हम संभाल पाएंगे अपनी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो इतना बड़ा इशू है? आपने तो बड़ा अच्छा लिंक कायम कर लिया है कि अमेरिका को हमने इनकार किया और इधर से टीटीपी ने अपना सीज फायर डेडलाइन। सर प्रॉक्सी तो रही इस मुल्क के अंदर, प्रॉक्सी में कहाँ से मदद मिलती रही है? शुक्रिया, आपने एहसान का भी इंटरव्यू याद होगा कि मदद कहाँ से मिल रही थी सर। तो पाकिस्तान के खिलाफ चीजें कहाँ से हो रही पता है आपको सर? जी बिल्कुल। खदशे का इजहार तो किया जा सकता है बिल्कुल, ये खदशा नहीं हकीकत है। अच्छा ठीक है। तो देखिए अमेरिका की हैसियत एक जख्मी शेर किसी है, अफ़गानिस्तान में उसको जक पहुंची है। अब वो ज़ाहिर है अपने तरीके से वो इंतकाम लेगा, इंतकाम ले भी रहा है। लेकिन हमें जो थोड़ी सी मामूली सी रोशनी की किरण नज़र आ रही है वो ये कि गुज़श्ता 20-22 बरसों के दौरान पहली मरतबा यूरोपियन यूनियन के ममालिक थोड़ी सी वो आज़ाद डिफरेंट पॉलिसी ले रहे हैं। अच्छा, बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम इंसानी जो इमदाद है वो तो देंगे, लेकिन यह कि हमें अफ़गानिस्तान को पुरअमन और फंक्शन रखने के लिए इससे ज़्यादा किरदार अदा करना पड़ेगा। उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिल के मुतालबा किया। अमलन ये मुतालबा अमेरिका सरकार से, उस ज़ख्मी शेर से है कि आपने जो पाबंदियाँ लगाई हैं अफ़गानिस्तान की बैंकिंग पे, उनके जो फंड्स फ्रीज़ किए हुए हैं आप उसको अनफ्रीज़ करें, उनको रिलीज़ करें ताकि अफ़गानिस्तान की रियासत जो है वहाँ के जो सनतकार ताजिर वो अपना कारोबार मामूल के मुताबिक कर सकें। पाकिस्तान का भी यही मुतालबा है। तो ये तमाम मुतालबात एक बार फिर जो हमारी OIC की कॉन्फ्रेंस अभी अगले हफ्ते हो रही है इस्लामाबाद में, इनका जिक्र इसमें भी आएगा। इसमें अमेरिका भी आएगा, इसमें जो खुसूसी नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के वो भी होंगे, चीन और रूस के भी नुमाइंदे 85 ममालिक का कहा जा रहा है जी। तो उससे एक उम्मीद ये पैदा हो चली है कि पहली मरतबा अमेरिका जो है अपनी कमज़ोर इंतज़ामिया की वजह से, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया कमज़ोर है, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से फ़ैसला नहीं कर पा रही है। तो उम्मीद ये है कि वो यूरोपीय मुल्कों को आगे करके, नॉर्वे उसमें बड़ा पेश है, हॉलैंड और फ्रांस उसमें पेश है, कि वो मिल के हो सकता है इस OIC कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शायद कोई ऐसी करारदाद निकल जाए जिसके नतीजे में अमेरिका इनको कहे कि अच्छा आपने जो करना है कर लें, हम देखेंगे। क्योंकि हम ये अभी वो फैसला तस्लीम करने का नहीं करेंगे। हो सकता है कोई इस तरह के इकदाम कर लें जिसके वजह से अफ़गानिस्तान के लिए फ़ंड्स रिलीज़ करना आसान हो जाए और उसको का फ़ायदा उठाते हुए फिर यूरोपियन यूनियन के ममालिक वो इमदाद, एक तो वो एक अरब यूरो की इमदाद है, उसके अलावा मेरे ख्याल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इमदाद से आप अफ़गानिस्तान की रियासत को बेअमनी से और जुराइम से नहीं बचा सकते। इस वक्त हालांकि जंग भी नहीं है, जुराइम का रेशो जो है वो भी तकरीबन 0 हो चुका है। तो उम्मीद यह है कि अगर OIC कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ मुश्तरका आवाज़ यहाँ से चलेगी, हो सकता है वाशिंगटन में कोई उसको सुन ले। फिर हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।